हाँ जी बच्चों, 3 से 4 मार्क्स में आने वाले टॉपिक है इनकम और एम्प्लॉयमेंट के न्यूमेरिकल सीखेंगे आज। देखिए, मैं आपको फॉर्मूला एक बार रिकैप करवा देता हूँ। एडी मींस एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट सी प्लस आई। फिर एएस का फॉर्मूला होता है सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? सी इक्वल टू सी बार प्लस बी इंटू वाई। सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को आप एक बात और याद रखना, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम भी बोलते हैं। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन को कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम भी बोला जाता है। बी का मतलब होता है एमपीसी, वाई का मतलब होता है इनकम। सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू माइनस सी बार। माइनस सी बार होता है हमारा डिस सेविंग्स। ये पूरा का पूरा पोर्शन कहलाता है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और वाई का मतलब है इनकम। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या फॉर्मूला होता है? कंजम्पशन अपॉन में इनकम, सी अपॉन वाई। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? एस अपॉन में वाई, सेविंग अपॉन में इनकम। और इसका रिलेशन क्या होता है? इन दोनों का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई, चेंज इन सेविंग्स अपॉन में चेंज इन इनकम। और इन दोनों का भी सम क्या होता है? इक्वल टू 1। बच्चों, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये रहा। क्वेश्चन में आपको इक्विलिब्रियम वर्ड मेंशन होगा। देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम वर्ड, इक्विलिब्रियम इनकम जहां लिखा होगा यही वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको। 90% इसी फॉर्मूले से सारा का सारा आंसर आएगा। तो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, जब क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम वर्ड लिखा होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे y इक्वल टू सी प्लस आई होता है हमारा। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे y इक्वल टू सी प्लस आई वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें ये है कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में गिवन है इक्विलिब्रियम इनकम। इक्विलिब्रियम इनकम को हम इनकम बोलते हैं। तो हमें क्वेश्चन में y गिवन है, y इक्वल टू 500 गिवन है। ठीक है, y इक्वल टू 500 गिवन है। फिर क्वेश्चन में कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, मैंने आपको बताया था कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम को क्या कहते हैं? ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम भी कहलाता है। तो ये सी बार गिवन है, सी बार इक्वल टू 50 गिवन है। उसके बाद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी गिवन है। एमपीसी कितना है? 0.7। मैंने क्या बताया था बच्चों? 90% ऑफ यही वाला फॉर्मूला लगाना है आपको हमेशा, जहां आपको इक्विलिब्रियम वर्ड दिख गया तो आप देखेंगे इक्विलिब्रियम वर्ड दिख गया आपको, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एट, यहाँ लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y इक्वल टू सी प्लस आई होता है। y इक्वल टू सी प्लस आई। ठीक है, तो y आपको पता है 500, y पता है आपको 500। c का मतलब है कंजम्पशन, c का मतलब क्या है? कंजम्पशन। देखिए बच्चों, कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये रहा हमारा कंजम्पशन का फॉर्मूला। आइए इसमें ना पुट करके c की वैल्यू निकालते हैं। देखो ध्यान से देखना कैसे मैं c की वैल्यू निकालूंगा। मुझे c चाहिए, ये वाला c चाहिए। तो क्या मुझे ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है? हाँ बिल्कुल, सी बार गिवन है हमें। यहाँ देखिए, ये रहा सी बार गिवन है 50, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है 50। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 50 प्लस बी का मतलब होता है एमपीसी। मैंने बताया था बी का मतलब होता है एमपीसी गिवन है, बिल्कुल गिवन है। यहाँ देखिए एमपीसी 0.7 गिवन है। एमपीसी इज 0.7, तो यहाँ पुट कर देंगे 0.7 इनटू वाई मींस इनकम गिवन है। हाँ गिवन है, हमें इनकम भी गिवन है 500, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 500। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आ जाएगा नीचे। तो दिस विल बी 50 प्लस 350 विच इज इक्वल टू 400। तो सी कंजम्पशन की वैल्यू आ गई हमारी 400। तो यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे 400 प्लस आई, इसको यहाँ भेज देंगे, यहाँ आके माइनस हो जाएगा 500 माइनस 400, तो आई की वैल्यू आ गई 100। ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। कुछ दो स्टेप्स में आंसर आना है। सिर्फ आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं बच्चों, सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखने हैं। टोटल ये 6 फॉर्मूले ही याद रखने हैं। आइए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट करना है एमपीसी कैलकुलेट करना है। इक्विलिब्रियम इनकम गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिवन है और आपको इन्वेस्टमेंट गिवन है। तो ये आपको आई गिवन है, इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन मींस सी बार, ये आपको सी बार गिवन है। फिर आपको इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम वर्ड लिख दिया, आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम लगा देंगे फॉर्मूला, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, या लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y इक्वल टू सी प्लस आई।
एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y इक्वल टू सी प्लस आई। तो y आपको गिवन है 350 लिख देंगे। c कंजम्पशन आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है क्वेश्चन में, c बार गिवन है आपको। तो कंजम्पशन मैंने बताया था इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे कंजम्पशन की वैल्यू। यहाँ देखिए बच्चों आपको c बार गिवन है, c बार कितना है 20 गिवन है, प्लस b का मतलब क्या MPC आपको नहीं गिवन, और y इनकम आपको गिवन है 350। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू हो गई 20 प्लस b इंटू 350। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस b इंटू 350 प्लस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 50। ठीक है, हमें c नहीं पता था, c की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली, c इक्वल टू सी बार आपको क्वेश्चन में गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जिसे कहते हैं, या कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कहते हैं। तो सी बार आपको गिवन है, सी बार आपको गिवन है, आपने यहाँ पुट कर दिया। बी का मतलब एमपीसी ही नहीं गिवन, वो हमें निकालना है, और वाई आपको गिवन है, इनकम गिवन है 350। तो हमने सी के बदले इसे पुट कर दिया। ठीक है, और ये आई आपको क्वेश्चन में गिवन था 50। आइए सॉल्व करें। 350 इक्वल टू दिस विल बी 50 प्लस दिस 70 बी इंटू 350। तो आप इसको यहाँ भेज दीजिए, यहाँ भेज दीजिए -70 इक्वल टू बी इंटू 350। ठीक है, फिर इसको उससे माइनस कर देंगे तो याद आपका दिस विल बी 280 डिवाइडेड बाय 350। सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आप डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो 0.8 b की वैल्यू आ जाएगी 0.8। कैसे आई 7 के टेबल में याद आएगा आपको 4 बार में, 7 के टेबल में याद आएगा 5। तो डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बी 0.8। और b का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, b का मतलब होता है MPC। तो MPC की वैल्यू होगी 0.8। अगर आपसे यहीं पर MPS की वैल्यू को निकालने के लिए बोलता है, MPC तो आपने निकाल ली, अगर आपसे बोलता है MPS निकालो तो कैसे निकालते हैं, इस रिलेशन से। यहाँ देखो MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ देखो यहाँ पुट कर देते हैं आप, MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है। MPC आपका 0.8 आया है, MPS आपको नहीं पता इक्वल टू 1, इसको आप वहां भेज देंगे, तो MPS की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.8, दैट इज MPS विल बी 0.2। MPS आ जाएगा 0.2। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता तो MPS भी इसी तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले MPC निकाले थे, फिर MPS निकालते हैं। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ऑटोनॉमस कंजम्पशन दैट इज सी बार। आपको क्वेश्चन में सी बार गिवन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन में गिवन है MPC और इन्वेस्टमेंट आई आपको गिवन है इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में बोला है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो, क्वेश्चन में बोला है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकाल के दिखाइए। तो क्या है, सिंपल सा है, यही वाला फॉर्म लगाना। आपको इक्विलिब्रियम वर्ड यूज करी थी उसने। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे क्या होता है, y इक्वल टू सी प्लस आई। तो y आपको नहीं पता क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम y ही निकालना है आपको। सी कंजम्पशन भी नहीं पता, तो कंजम्पशन निकालने का आपको पता तरीका क्या होता है, ये रहा फॉर्मूला, कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला ये होता है। कंजम्पशन की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, C इक्वल टू सी बार आपको क्वेश्चन में गिवन है। सी बार का मतलब बच्चों याद रखना है आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन, या सी बार को हम कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम भी कहते हैं। याद रखना है आपको, ये दो नाम है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन और कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको 40 गिवन है, और बी का मतलब होता है बच्चों MPC। बी का मतलब MPC होता है, याद रखना, इसके ब्रैकेट पे भी लिख लो, कहीं पर भी MPC दिखा तो वो बी होता है। तो 0.8 क्वेश्चन में गिवन है, 0.8 लिख देंगे। y तो निकालना है हमें, तो y को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो y ऐसे ही रहेगा। तो c की वैल्यू आ गई हमारी 40 प्लस 0.8y। यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ c की वैल्यू पुट कर देंगे 40 प्लस 0.8y। c के बदले लिख दिया 40 प्लस 0.8y। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, इन्वेस्टमेंट इज 80। क्लियर? तो सॉल्व करेंगे 40 प्लस दिस इज 120 प्लस 0.8y। आप इसको यहाँ भेज देंगे तो दिस विल बी y माइनस 0.8y इक्वल टू 120। सिंपली ये देखो बच्चे, यहाँ y कॉमन लेना है, y यहाँ y के साथ 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0.8 विल बी 120। ठीक है, तो y इंटू ये हो जाएगा 0.2 इक्वल टू 120। तो उसको नीचे भेज देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी 120 डिवाइड बाय 0.2, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 आ जाएगा, तो दिस विल बी 600। तो y की वैल्यू आ गई 600। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा y कैसे निकालना है। कैलकुलेशन देख लेना बच्चों, गलती हो तो देख लेना। तो ये हमने निकाला इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो बहुत ही सिंपल सब, बस ये आपको 6 फॉर्मूले याद रखने हैं, सारा का सारा यहीं से सोल्यूशन आएगा। क्लियर? चलो कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि और कॉन्फिडेंस इंक्रीज हमारा।